वहीं संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया है उनको ऐसी जेल में रखा गया है, ऐसे जो है कटघरे में रखा गया है जहां जो है खूंखार कैदी रहते हैं साथ में। और ये भी कहा है कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही, हो सकता है कि उनकी मौत हो जाए। इस तरीके की बात संजय सिंह कहते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, मनीष सिसोदिया से। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया खैर अब नहीं है क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं। और खबर ये अपने दर्शकों को बताएं कि मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है कि उन्होंने जो अभी हाल ही में हमने देखा दिल्ली में फ्री पे फ्री कई शराब बांटी गई, कोरोना में बांटी गई, उसमें कई बड़ा घोटाला किया और पैसों का गमन किया है, कई संपत्ति, कई चीज़ें उन्होंने बनाई है। तो क्या अब वाकई मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़नी तय हैं? और जो आरोप लग रहे हैं मनीष सिसोदिया पर, क्या वो सही है? और बीजेपी क्या वाकई अब मनीष सिसोदिया को छोड़ेगी नहीं, यानी कि केंद्र सरकार नहीं छोड़ेगी? इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी ऋतिक। बहुत बहुत स्वागत है ऋतिक आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पहला सवाल मेरा रहेगा कि मनीष सिसोदिया पर जो आरोप हम लगा रहे हैं, या बीजेपी का ये कहना है कि भाई मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया है, क्या वाकई एक बड़ी साजिश रची जा रही है, या है ऐसा कुछ, या आम आदमी पार्टी से डर गई है बीजेपी? देखिए, लगातार हम लोग देखें तो अभी एक ट्रेंड चला है कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको घेरने का प्रयास किया जाए, उनकी छवि को खराब कर दिया जाए। देखिए, सीबीआईटी और ईडी जो तमाम स्वतंत्र एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन लगातार देखा जाए तो विपक्ष की एक ही मांग है कि आप अडानी मामले को लेकर सीबीआई की जांच क्यों नहीं करवाते हैं, जबकि तमाम ठिकाने मिले हैं। तो यहाँ पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी तो यही बात कह रही है कि सीबीआई, आईटी और ईडी ये सब जो है देश के प्रधानमंत्री के कंट्रोल में काम कर रही हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज मनीष सिसोदिया जेल में है। आप ये देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया जेल में इस्तीफा देते हैं, इसके बाद लगातार बवाल मचता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारे देश की जो बेहतरीन नेता थे, दिल्ली के बेहतरीन नेता थे जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को जो है बहाल किया है, शिक्षा व्यवस्था होती क्या है इसको देश को सिखाया है, ऐसे नेताओं को जेल में डालने का प्रयास और किसने किया? बीजेपी पार्टी ने। वहीं संजय सिंह ये कह रहे हैं कि जहां मनीष सिसोदिया को रखा गया है उनको ऐसी जेल में रखा गया है, ऐसे जो है कटघरे में रखा गया है जहां जो है खूंखार कैदी रहते हैं साथ में। और ये भी कहा है कि उनकी हत्या की साजिश की जा रही, हो सकता है कि उनकी मौत हो जाए। इस तरीके की बात संजय सिंह कहते हुए नजर आए। तो आज कहीं ना कहीं विपक्ष को ये डर है कि बीजेपी पार्टी तानाशाही कर रही है। तो राहुल सर, आप समझ सकते हैं कि जो एजेंसियां जो लगातार चेक कर रही हैं, जांच कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बन चुकी हैं अब तो। जी देखिए, और वाकई हमारे सहयोगी ने विस्तार से बताया है। और इन दिनों मुद्दा दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चल रहा है तो वो मनीष सिसोदिया का है, आम आदमी पार्टी का है। लेकिन एक सवाल ऋतिक ये भी रहेगा कि मेयर चुनाव जब से आम आदमी पार्टी जीती है तब से बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं उनसे आगे ना निकल जाए, क्योंकि अगला साल 2024 का भी है। बीजेपी को डर नहीं होना चाहिए। आप सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हैं। अभी आप यहाँ पर नागालैंड की बात कर लो, त्रिपुरा की बात कर लो, मेघालय की बात कर लो, आप यहाँ पर जीत दर्ज किए हैं। लोकसभा चुनाव में अभी भी आपका आंकड़ा जो है ऊपर ही दिखता है, भले ही यहाँ पर 28% वोटिंग कटने की बात की गई थी। लेकिन अगर लगातार देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को डर नहीं होना चाहिए, डर वाली राजनीति बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, कोई भी पार्टी की बात कर लो, हम लोग एक मोबाइल ऐप की बात कर लेते हैं, हमारे मोबाइल ऐप्स भी प्रतिदिन अपडेट होते हैं। तो अगर कोई पार्टी जो है यहाँ पर राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर की बनती है तो आपको उससे मुकाबला करने की जज्बात को ढूंढना चाहिए। आप आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं, आप 100 करोड़ का घोटाला यहाँ पर बता देते कि मनीष सिसोदिया ने किया, आप आबकारी नीति पर काम करते हैं। पहले क्या शराब घोटाला नहीं हुए हैं? और आपके पार्टी में अगर कोई घोटाला करता है तो आप नहीं पकड़ते हैं। मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का जिक्र कर लेता हूँ, 4 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन आज भी जो है उनका इस्तीफा नहीं मांगा गया, ना ही आज वो जेल में है। उसके बाद आप लगातार देख लीजिए, अजय मिश्रा टैनी, आशीष मिश्रा टैनी आज भी रैलियां कर रहे हैं। तो क्या ये नेता नहीं है? लगातार ये देखा गया कि बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का प्रयास करती रहती है, और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ढूंढने का, उन पर सीबीआई की रेड, आईटी की रेड, ईडी की रेड ये डलती रहती है। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी पार्टी को टक्कर के साथ लड़ना चाहिए, ना कि यहाँ पर डर का सामना करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण मेरा सवाल रहेगा, मनीष सिसोदिया कोई बड़े कुख्यात गैंगस्टर नहीं है,
कोई बहुत बड़े बदमाश नहीं है या कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तिहाड़ जेल की ऐसी बैरक में उन्हें रखा जाता है जहां पर कुख्यात बदमाश हैं, गैंगस्टर हैं। क्या डराने की कोशिश मनीष सिसोदिया को हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है कि केंद्र सरकार से टकराएंगे तो चूर चूर हो देखिए, जाएंगे? ये कहते हैं तानाशाही। आप ये बात समझिए ना कि जब सत्ता में है तो सत्ता की खीर पकेगी। हो सकता है कि आज बीजेपी की सरकार हो, कल आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाए और यहाँ पर अमित शाह नरेंद्र मोदी के साथ यही किया जाए तो कैसा लगेगा? टिट फॉर टैट की राजनीति की तरफ आज नेता बढ़ भी रहे हैं, जैसे को तैसी वाली राजनीति चाहे किसी भी राज्य में आप देख लीजिए। तो मुझे ये लगता है जहां तक है कि जो मनीष सिसोदिया के साथ किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वीआईपी सुविधा उनको मत दीजिए, लेकिन एक नेता होने के नाते या फिर जो उन्होंने कर्म किए उसके नाते आपको रखना चाहिए। देखिए, जो बदमाशों के साथ आप, तो मनीष सिसोदिया बदमाश तो है नहीं, मनीष सिसोदिया खूंखार तो है नहीं, मनीष सिसोदिया ने किसी का बलात्कार तो किया नहीं, मनीष सिसोदिया रेपिस्ट तो है नहीं। तो आप ऐसे लोगों को साथ उनको रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी छवि पर आँच आती है। और कम से कम आप ये समझिए कि उसने शिक्षा व्यवस्था के लिए काम किया है, दिल्ली का डिप्टी सीएम है, तो इस तरीके के काम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अरविंद केजरीवाल जो दावा ठोक रहे हैं, संजय सिंह जो दावा ठोक रहे हैं, इनके दावों में इसलिए भी सच्चाई है क्योंकि ये सबूत पेश करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये सबूत पेश करते हैं और बाकायदा हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी बनी है। गुजरात में इन्होंने अपनी किस्मत को आजमाया, हिमाचल में अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन दिल्ली जो एक गढ़ अगर कहा जाए, देखिए अगर बात करें तो दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और जिस तरीके से हम दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का दबदबा देख रहे हैं, विधानसभा का चुनाव जीत जाते हैं, एमसीडी का चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बीजेपी को दिल्ली से बाहर किया है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं के लिए एक बड़ी मुश्किल होती नजर आ रही है। मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जो मौजूदा समय के अंदर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है, और या फिर हम ये भी कहें कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है, खाना नहीं दिया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो क्या बीजेपी इस तरीके से करके आम आदमी पार्टी का जो रास्ता है वो 2024 तक जो रोकने की? यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि बीजेपी को डर है। उन्होंने ये बात भी कही थी, आपको याद होगा कि 1947 के बाद अगर कोई ईमानदार पार्टी है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। तो देखिए, अपनी बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें अरविंद केजरीवाल नहीं जीतने वाले हैं। ये मोदी को समझना पड़ेगा। क्योंकि अभी राष्ट्रीय पार्टी बनी, उनके पास बड़े चेहरे नहीं है। आपकी टक्कर कांग्रेस से है। दूसरी बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि महागठबंधन की बात चल रही है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो पार्टियां हैं वो महागठबंधन कर लेंगी। अगर महागठबंधन यहाँ जीता है तो अरविंद केजरीवाल और तमाम नेता एक साथ आएंगे। इसके पहले और इसके बाद नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि बीजेपी पार्टी जिस तरीके का व्यवहार यहाँ पर कर रही है, चाहे वो मनीष सिसोदिया के साथ हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के साथ हो, चाहे उनके पार्षदों के साथ हो, चाहे मेयर चुनाव के वक्त हो, ये गलत है क्योंकि इसको ही तानाशाही कहते हैं। और सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि देश के प्रधानमंत्री सही रास्ते पर चलेंगे तो तमाम राज्य के मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, वो भी अच्छे रास्ते पर चलेंगे। जी, बाकी देखिए अगर बात करें तो हमारे सहयोगी ने बहुत बारीकी से एक एक जानकारी को बताया और साथ ही ये भी बताया कि भाई आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है एनकाउंटर को लेकर, या राहुल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि मनीष सिसोदिया की हम बात कर लेते हैं, संजय सिंह की हम बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल से बात कर लेते हैं। 4 से 5 बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के अंदर है जो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार करते रहते हैं और अपनी बात को जनता तक रखते हैं। लेकिन अहम सवाल है कि इन 5 चेहरों के ऊपर ही रेड क्यों डाली जाती है? और भी चेहरे आम आदमी पार्टी में, उन पर रेड आप डालिए। बीजेपी पार्टी में कई सारे नेता ऐसे हैं जिन पर रेड डलनी चाहिए, जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह का मैं जिक्र करना चाहता हूं। बाहुबली अपने आप को कहते हैं, करोड़ों की संपत्ति रखते हैं। कहां से आई है? आप एक विधायक के तौर पर देख लो या फिर अध्यक्ष के तौर पर देख लो, आपके पास इतनी संपत्ति कहां से? आपकी पत्नी के पास इतनी संपत्ति कहां से आई है? ये भी चीज निकल कर यहाँ पे आती है। और बीजेपी पार्टी में तमाम ऐसे नेता जो बहुत रईस तरीके से रहते हैं, तो उन पर ये इस तरीके की रेड नहीं डाली जाती। तो कहीं ना कहीं ये एक जो कहते हैं ना कि पक्षपात वाली राजनीति, वो राजनीति कहीं ना कहीं देखने को इस वक्त तो मिल रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि बीजेपी भले ही आम आदमी पार्टी का रास्ता रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं और हम लगातार जनता के साथ खड़े हैं, सच्चाई के साथ खड़े हैं और आखिरकार सच की जीत होगी। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं वो ठीक है या बीजेपी एक साजिश रच रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।